नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं और उस सीरीज़ में हम जानेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की बुक को। इस सीरीज़ में हम 11th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज 11th क्लास में वो है प्रथम बुक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार की। 11th क्लास के अंतर्गत दो बुक हैं। सबसे पहली बुक तो भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार है और दूसरी बुक जो है वो है राजनीतिक सिद्धांत। राजनीतिक सिद्धांत इसकी दूसरी बुक का नाम है। 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक अपने आप में ही एक अलग मायने रखती है, क्योंकि 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक मेरा मानना ये है कि ये नींव है। ये नींव है, जैसे किसी मकान की जो नींव होती है वो अगर मजबूत पड़ जाए तो पूरी बिल्डिंग की बढ़िया बन जाती है। वही 11th क्लास की एनसीईआरटी, अगर ये बुक आपने सही से पढ़ ली तो शायद आपको कभी भी पॉलिटिकल साइंस में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और शायद इस बुक को पढ़ने के बाद आपका जो मानसिक विकास है वो बड़ी तेज़ी से होगा, क्योंकि इस पुस्तक में हम जानेंगे कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसी नई चीज़ों को जो हमने आज तक जाना ही नहीं है। क्योंकि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक है वो एक नींव का कार्य करती है और नींव तो हम कोशिश करेंगे मजबूत डालने की। तो इस बुक को शुरुआत करने से पहले इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि इस बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे, इसके अंतर्गत हम तीन चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान क्यों और कैसे में कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। दूसरी चीज़ हम बात करेंगे इसमें कि संविधान क्या है, आखिर ये संविधान है क्या। क्योंकि हमने कई बार सुना है संविधान, लेकिन संविधान क्या है एक्चुअल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि संविधान क्या है। और जो तीसरी चीज़ हम जानेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना। भारतीय संविधान कैसे बना। और साथ में इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि भारतीय संविधान कैसे बना, और साथ में हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि संविधान जो है वो समाज को क्या देता है। संविधान जो है वो समाज को क्या देता है। तो ये तो हम बात करेंगे पहले चैप्टर में। इन 3 से 4 चीज़ों की बात करेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान क्या है, संविधान, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, साथ में समाज को संविधान क्या कह देता है। इन सारी चीज़ों की बात हम पहले चैप्टर में करेंगे। अब बात करते हैं हमारा दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। और इस चैप्टर में हम अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे। हम अपने मौलिक अधिकार को जानेंगे। हमारे मौलिक अधिकार पता है ना आप लोग को कितने हैं? 6। हम उन 6 के 6 मौलिक अधिकार को जानेंगे, समझेंगे इस वीडियो में। और साथ में हम यह भी जानेंगे कि हमारे जो अधिकार हैं वो हमें क्यों दिए गए हैं, क्या महत्व है उन अधिकारों का। भारतीय संविधान में अधिकारों का क्या महत्व है, इस चैप्टर में हम यह भी चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान में अधिकारों का महत्व क्या है। अगला टॉपिक हमारा है जो सिलेबस में है, चुनाव और प्रतिनिधित्व। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि चुनाव की विभिन्न विधियों के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा, क्योंकि ये हमारे निजी जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखते होंगे कि चुनाव जो है वो हर एक 5 साल में होता ही रहता है। एवरी 5 ईयर्स चुनाव होते रहते हैं। अगर गौर किया जाए तो हर साल, मेरा मानना यह है कि हर साल किसी ना किसी राज्य, ज़िले या किसी क्षेत्र में
चुनाव की प्रक्रिया तो चलती ही रहती है। तो इसमें हमारे जो भाई हैं उनको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि चुनाव होता क्या है। तो इसमें हम उसी चीज़ की चर्चा करेंगे कि चुनाव है वह कैसे किया जाता है, यानी विभिन्न विधियों के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ हैं, चुनाव सुधार कैसे हो सकता है और इसके ऊपर बहस जो है, इन सारी चीज़ों की बात हम इस चैप्टर में करेंगे। तो अगला चैप्टर जो है हमारा जो अब अगला चैप्टर होगा वो होगा कार्यपालिका। कार्यपालिका में हम जानेंगे, कार्यपालिका को हम समझेंगे कि भारत की जो संवैधानिक स्थिति को समझेंगे। इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थितियों को समझेंगे। कार्यपालिका के अंतर्गत हम जानेंगे कि कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य आते हैं और इस कार्यपालिका का प्रमुख कार्य क्या क्या होता है। इन सारी चीज़ों की बात हम कार्यपालिका के चैप्टर में करेंगे। अगला जो चैप्टर आता है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है विधायिका। विधायिका क्या होती है, विधायिका का क्या महत्व होता है, साथ में संसद के कार्य क्या हैं, शक्तियाँ क्या हैं, संसद हमें क्यों चाहिए, इन सारी चीज़ों की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। विधायिका के चैप्टर में हम करेंगे इन सारी चीज़ों की चर्चा। और इसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा अगला चैप्टर है वो है न्यायपालिका। इसके अंतर्गत हम न्यायपालिका को जानेंगे, समझेंगे कि न्यायपालिका क्या होती है। न्यायपालिका के शब्द को समझेंगे कि न्यायपालिका होती क्या है। जो न्याय करता है उसी को हम न्यायपालिका कहते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत न्यायपालिका की शक्ति को जानेंगे कि क्या क्या शक्ति है न्यायपालिका के अंतर्गत। साथ में हम समझेंगे कि न्यायपालिका की न्याय की विधि क्या क्या है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। साथ में फिर हम एक कंबाइंड क्लास भी लेंगे। जब हमारा न्यायपालिका हो जाएगा तो हम एक कंबाइंड क्लास लेंगे और उसमें हम 3 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों चीज़ों में हम एक कंबाइंड क्लास लेंगे जिसके अंतर्गत हम तीनों बात करेंगे न्यायपालिका के ख़त्म होने के बाद। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सारी चीज़ें। और अब हम अगला चैप्टर देखते हैं कि क्या कौन सा है हमारा अगला सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अगला चैप्टर आता है हमारा संघवाद। तो इस वीडियो में संघवाद वाले हम चैप्टर में जानेंगे कि सबसे पहले कि संघवाद होता क्या है, संघवाद क्या है। साथ में फिर हम समझेंगे कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था संबंधी प्रावधान क्या क्या है, यानी संघवाद के लिए लोकतंत्र में कौन कौन सी व्यवस्था करी गई है, इस चैप्टर में हम जानेंगे। अगला चैप्टर है हमारा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग स्थानीय शासन। स्थानीय शासन में हम जानेंगे क्या होता है स्थानीय शासन, कौन कौन शामिल हो सकता है इसके अंतर्गत। साथ में हम इसमें 73वें हम जानेंगे कि 73वें संविधान संशोधन को, 74वें संविधान संशोधन को, इन सारी चीज़ों की बात हम इस वाले चैप्टर में करेंगे, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था भी आ जाएगा और अलग अलग चीज़ें इसमें हम बात करेंगे। और हमारा जो अगला चैप्टर होगा स्थानीय शासन के बाद वो होगा संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान एक जीवंत दस्तावेज। और इस चैप्टर में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो हम इस चीज़ की करेंगे कि संविधान में कई संशोधन जो किए जा चुके हैं परंतु इसका मूल स्वरूप नहीं बदला, यानी ये अभी तक जीवित है। एक ऐसा दस्तावेज है जो परिस्थितियों के अनुसार बदलाव तो आते गए लेकिन ये इसका मूल परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें यह जानने की कोशिश करेंगे।
9वें चैप्टर में, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया गया है। और अगला जो चैप्टर होगा हमारा आखिरी, वो होगा संविधान का राजनीतिक दर्शन। संविधान का राजनीतिक दर्शन हमारा आखिरी चैप्टर होगा, जिस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं, यानी जो मूलभूत विशेषताएं वो क्या है, संविधान की आलोचना क्या है। इसमें हम जानेंगे कि संविधान की आलोचना क्या है। साथ में हम समझेंगे कि भारतीय संविधान की सीमाएं क्या हैं। हम इन सब सारी चीज़ों की बात करेंगे इन 11th क्लास के NCERT बुक में। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं 11th क्लास की NCERT की बुक, जो कि हम कल से करेंगे। और जो हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा वो होगा संविधान क्यों और कैसे से हम शुरुआत करेंगे अपने चैप्टर की। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके और अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको अधिक से अधिक लाभ हो सके। क्योंकि इस चैनल के ऊपर 11th क्लास की यह NCERT बुक ऑल कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट कराई जाएगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएगी, 11th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग कराई जाएगी, जो कि हम कल से चालू करने वाले हैं इसको। तो मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चे इससे जुड़ेंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे इसको, और अधिक से अधिक लाइक भी करेंगे, ताकि मैं वीडियो बनाता रहूं कंटिन्यू, मैं रुकूं नहीं, और हौसला अफजाई करते रहेंगे। तो इसकी शुरुआत हम कल से करेंगे। आज तो हमने देख लिया सिलेबस कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। कल से हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की, संविधान क्यों और कैसे से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि सिलेबस के बारे में जानकारी देनी थी, ताकि आपको एक मार्ग पता चल सके कि हम किस बिहाफ पे तैयारी करेंगे। तो कल से हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। संविधान क्यों और कैसे से। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल पे जो नए हैं, और साथ में चैनल को शेयर भी करते रहिए, ताकि जो नए लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि इस चैनल पे 11th क्लास की NCERT बुक की शुरुआत करी जा चुकी है, उनको भी पता चल जाए। तो अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। धन्यवाद।